देखिए, आपने तो जिक्र किया ही, वरना मैं इन सब लोगों के बयान का जिक्र जरूर करता अभिषेक जी, कि हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हो, केसी त्यागी जी हो या वशिष्ठ नारायण सिंह जी हो, इन सब लोगों ने एक बात तो स्पष्ट की कि जो भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ वह अच्छा नहीं था, गठबंधन के लिहाज से भी अच्छा नहीं था। अरे सोचिए जरा कि वहां जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी थी, हम मुख्य विपक्षी दल थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार के प्रति हमारा कोऑपरेशन का ही भाव था। ऐसा भी किया जा सकता था कि भाई जेडीयू से गठबंधन कर विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था, लेकिन भाजपा ज्वाइन करवाना हमें सही नहीं लगा। और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी आपने सुना होगा केसी त्यागी जी के बयान को भी, कि उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर क्षोभ का भाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। लेकिन साथ साथ सब लोगों ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है उसका बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा। बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है, जिसमें भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी पार्टी है, इस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां एनडीए के सर्वमान्य नेता पहले भी नीतीश कुमार जी थे, अभी भी नीतीश कुमार जी हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हुआ वह सही नहीं है गठबंधन के लिहाज से। और नहीं, लेकिन अभी बिहार में वर्तमान में असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन नेताओं का बयान तो यही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारे रिश्तों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका मतलब नहीं पड़ा है, इसका मतलब है कि रिश्तों में कहीं तो गड़बड़ी हुई है। ये अलग बात है कि गठबंधन जेडीयू अपनी तरफ से नहीं तोड़ने जा रही, लेकिन ये साफ संकेत है कि बीजेपी के साथ रिश्ते हमारे अच्छे नहीं रहे उस घटना के बाद से। देखिए अभिषेक जी, आपका कोई मित्र हो, आपके साथ हो, और आप उससे कोई वार्तालाप करें और किसी मुद्दे पर आपकी उसकी अनबन हो जाए, इसका यह मतलब नहीं होता है कि आपके रिश्ते उसके साथ हमेशा के लिए खराब हो गए हों या हमेशा के लिए खत्म हो गए हों। भाई हमारे मन में जो था, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इस कारण भी पार्टी की एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, पहले भी रही है, और अब तो आरसीपी सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो पूरी पार्टी को और पूरे बिहार को उनसे उम्मीद है कि भाई जो पार्टी हमारी अखिलेश सिंह जी और बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हम कहां तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़े हैं। तो इस बाबत स्पष्ट किया है अभिषेक जी कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी प्राथमिकता है कि भाई हम अपने संगठन का विस्तार और संगठन को इतना मजबूत कर सके कि इस तरह की स्थिति जनता दल यूनाइटेड के साथ दोबारा नहीं हो पाए। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात कही है, और जो हुआ है हमने उस पर बताया है कि भाई हम दुखी हैं, पूरी पार्टी दुखी है, न सिर्फ वहां की पार्टी बल्कि राष्ट्रीय परिषद में नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है। मैं तो पहले एक बात, कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं बिहार में भी ऐसी घटना ना घट जाए। पहले तो मैं एक बात को स्पष्ट कर दूं अभिषेक जी, आप भी इस बात के गवाह हैं, पूरा बिहार इस बात का गवाह है कि किस तरह राजनीतिक सूचिता का जो परिचय दिया है नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, और आपने देखा है कि किस तरह से सरकार बनाई है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की। आप देख सकते हैं कि इस बार हम भले ही कम सीटों पर है एलजेपी की नकारात्मक राजनीति की वजह से, लेकिन अगर कांग्रेस यह दिवा स्वप्न देख रही है कि इस तरह की घटना घट सकती है, आप जरा सोचिए। लेकिन अभिषेक झा कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस को आरजेडी को कहने का मौका इसलिए मिला है, कांग्रेस और आरजेडी को कहने का मौका मिला है। अभिषेक झा आप समझिए, बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू यहां सरकार चला रही है। बात यह है कि आपके तमाम नेता कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हमारे दल में जिसकी आस्था है वो आता जाए। नहीं अभिषेक जी, देखिए वो बीजेपी का स्टैंड। अभिषेक मुझे एक बात कहने दीजिए, पूरे देश का इतिहास, भूगोल, खान पान, रहन सहन या पूरी संस्कृति को आप कंपेयर कर सकते हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश की घटना के बारे में करने की बात ही नहीं है ना, तो फिर उन्होंने क्यों कहा? फिर आपकी पार्टी के बड़े नेता क्यों कह रहे हैं? आपकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि जब से बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते हैं आज तक हमने ये काम नहीं किया। अरुणाचल में आपके नेता कह रहे हैं कि जेडीयू ने आज तक ये हरकत नहीं की है कि कभी सहयोगी दल को तोड़ा। अरुणाचल में हुआ, वो बिहार में कब होगा? जनता दल यू के तमाम एमएलए को लेकर भारतीय राजेश भैया एक मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई अरुणाचल प्रदेश में जो घटना घटी, हमने उस पर दुख व्यक्त किया, हमने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए गठबंधन के अंदर, लेकिन साथ ही अगर कोई मुगालते में है कि बिहार में होगा तो क्या कीजिएगा? तो गलत है, कैसे घट जाएगा भाई? आपके 19 एमएलए कब इधर है, कब उधर को बिहार में कब होगा ये तो आप उनके मुगालते में जा क्यों रहे हैं? आप उनके मुगालते पर फोकस आपका क्यों है? मैं बार बार कह रहा हूं कि केसी त्यागी या वशिष्ठ नारायण सिंह ने अगर ये उदाहरण दिया है कि हमने पिछले 2-2.5 दशक में आज तक अब किसी सहयोगी दल को नहीं तोड़ा, हमने बीजेपी के साथ ऐसा कभी नहीं किया,
इसका मतलब है कि इस बात की पीड़ा है कि बीजेपी ने हमारे साथ दगा किया है। अभिषेक जी, हमने जो अपना दुख है या अपनी पीड़ा है वह तो हमारे राष्ट्र नेताओं ने बता दिया आपको। और हम ये बता रहे हैं अलग होंगे तो सीजन में जल जाएंगे कि भाई इतना लाचार बताइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी, परिवारवाद की परिचायक, वंशवाद की परिचायक, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत बिहार के अंदर नहीं है, वो चिल्ला रहे हैं सिर्फ इसलिए। ठीक है, अखिलेश सिंह जी